बात करते हैं राहुल गांधी की विदेशी दौरे की और उस पर हो रही राजनीति। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय 7 समंदर पार अमेरिका में हैं, जहां से वो मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं और विदेश में उनके बयानों से देश में बवाल मचा हुआ है। देश में इस समय SC/ST OBC वर्सेस मंदिर, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म है। यहां पर बीजेपी अपने हार्डकोर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, तो वहीं पर विपक्ष लगातार PDA को लेकर बयानबाजी कर रहा है। और इसी बीच राहुल गांधी का बयान कि आखिर सत्ता की कुंजी किसके पास है, इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। देखिए, राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर लगातार राहुल गांधी के बयान पर निशाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साधा जा रहा है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय अमेरिका में हैं, जहां से मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं और विदेश में उनके बयानों से देश में बवाल मचा हुआ है। देश में इस समय SC/ST OBC और मंदिर, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म है। बीजेपी अपने हार्डकोर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। अखिलेश के PDF फॉर्मूले को सफलता मिली है। राहुल ने अमेरिका में SC/ST OBC का मुद्दा उठाया और SC/ST OBC वोटों पर विपक्ष की नजर है। 90% आबादी के साथ अन्याय हो रहा है, ये राहुल गांधी का बयान सामने आया। अखिलेश ने PDA के मुद्दे पर निशाना साधा और अखिलेश ने PDA का नारा दिया। राहुल के सवाल पर सियासी बवाल हुआ। राहुल गांधी लोकतंत्र पर धब्बा हैं और अखिलेश का PDA प्रेम एक दिखावा है, ये बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये बीजेपी का कहना है। तो देखिए, सब कुल मिलाकर कहा जाए कि राजनीति इस पूरे मुद्दे पर हो रही है और अलग अलग बयानबाजी भी सामने आ रही है। They don't play. चलिए, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, राहुल गांधी का USA दौरा, अमेरिका पहुंचकर उनका बयान सामने आया और इसके बाद राजनीति इस पूरे बयान पर सामने आ रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो विदेश में जाकर भारत की जो है वो बदनामी करते हैं, भारत की बुराई करते हैं, तो इस पूरे मुद्दे पर राजनीति किस तरह से हो रही है और किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए शांतनु, राहुल गांधी पहली बार विदेश दौरे पर नहीं गए हैं। लगातार वो पहले भी तमाम ऐसे विदेश दौरे पर जाते रहे हैं और लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देखिए हमला करते रहे हैं। इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी अमेरिका गए हैं। कुछ जो उन्होंने वहां से देखिए हमले किए, वो चाहे उन्होंने भारत को लेकर कहा हो कि भारत में रोजगार नहीं है क्योंकि भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार भी कहा कि आज भारत में भी तमाम तरीके के उद्योग लगे हैं जहां पर हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम लोग इंडियन हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रैप में है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक अलग तरीके की दुनिया में जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं जहां पर उनको सब कुछ जो है वो अपने जैसा दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 56 इंच का जादू नहीं चल रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जब सब कुछ बेहतर होगा तब OBC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। चौथा ये है, सिखों को लेकर एक बड़ा बवाल सामने आया जिसके बाद कई लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया कि सिख समुदाय इस बात से चिंतित है कि क्या वो कड़ा और पगड़ी पहन सकेगा, क्या वो इनको पहनकर गुरुद्वारे जा सकेगा। इसके पहले भी देखिए उन्होंने ये कहा कि अगर
जब पहले वो पहुंचते थे, 2023 की बात करें, 18 की बात करें, 19 की बात करें, उन्होंने कहा था कि अगर नोटबंदी की फाइल मेरे सामने आई होती तो मैं उस फाइल को फाड़ कर फेंक देता। एक वाहियात डिसीजन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से करी थी। ईडी सीबीआई की उन्होंने पाकिस्तान से करी थी, जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। आरएसएस को लेकर उन्होंने कहा है कि उनके अंदर विविधता नहीं है। उसी के साथ साथ तमाम बड़े देखिए जो आरोप हैं वो लगाते हैं और ये कहते हैं कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारत आज़ाद जरूर है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो आज़ादी से अपनी बात को कह नहीं पाते। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वो इसलिए निकाली थी कि जो मीडिया है वो मेरी बात को दिखा नहीं रही थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं लोगों के पास पहुंचूं। अब देखिए राहुल गांधी अपने ही बयान पर घिरे नजर आ रहे हैं। भारत में देखिए आज तमाम तरीके के उद्योग लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आज भारत में, लेकिन संदीप उनका ये बयान सामने आया, उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद संदीप उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो 56 इंच का सीना था और एक जो डर था वो डर खत्म हो गया है और अब लोगों के बीच जो है वो डर नहीं रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री को लेकर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तमाम बयान तो सामने आ रहे हैं। देखिए चीन मेड इन चाइना उनका बयान सामने आया और सिखों को लेकर बयान सामने आया, लेकिन इन सबके बाद भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आक्रमण कर रही है, किस तरह से इस पूरे बयान पर अब हमलावर हो रही है भारतीय जनता पार्टी, और बीजेपी की तरफ से इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए शांतनु, सबसे पहली बात देखिए मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी की देखिए रणनीति समझनी होगी कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वहां से वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर वो बैठे थे, देश का देखिए अगर हम बात करते हैं, अपने इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, इसका सम्मान जो विदेश में बढ़ा है। आज दुनिया इंडिया को जानती है। पहले के समय में इंडिया का जिक्र वहां पर नहीं होता था। आज किस तरीके से खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया का एक सम्मान वहां पर हो रहा है। तो उनको भी पता है कि वहां पर जो लोकप्रियता है, यानी विदेशों में भी जो लोकप्रिय सबसे ज्यादा पीएम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। किसी और पर हमला करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करते हैं। और जिस तरीके से देखिए आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पे किस तरीके का एक्शन ले रही है, भारतीय जनता पार्टी देखिए राहुल गांधी के मुद्दों को बहुत ज्यादा तूल देना भी नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी करने ही यही गए हैं वहां पर, विदेश में जाकर अपने देश का अपमान करना, देश के नेताओं का अपमान करना, ये उनकी देखिए एक रणनीति में शामिल है। उनको पता है कि मीडिया तभी मेरे बयानों को दिखाएगा जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलूंगा, क्योंकि अक्सर वो कहते हैं कि मीडिया जो है वो हमारी बातों को दिखाती नहीं, लेकिन जब पीएम के बारे में बोलेंगे तो सारे टीवी चैनल डिबेट करेंगे या उनके बारे में। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देखिए इस मामले पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, यानी राहुल गांधी के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी मुखर नहीं है कि राहुल गांधी को, जैसा कहा कि सैम पित्रोदा ने देखिए कहा कि अब राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी अब एक समझदार नेता हो चुके हैं। लेकिन देखिए राहुल गांधी को भी समझना होगा। जब आज मेरी कैबिनेट मंत्री से बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि देखिए देश है तो राष्ट्र है, राष्ट्र है तो दल है। अगर हम देश के बाहर जाके अगर अपने घर की लड़ाई को हम बाहर मोहल्ले में आकर बताएंगे तो बदनामी तो घर के सदस्यों को होगी। उसी तरीके से अगर राहुल गांधी को देश की इतनी चिंता है तो यहाँ पर रहते हैं, पीएम मोदी से सदन में भी मिलते हैं, दिल्ली में भी मुलाकात हो सकती है, नेता प्रतिपक्ष में हैं, तो अपनी बातों को देश में करने से अच्छा जहाँ पे उसका समाधान निकलेगा उसको विदेश में जाकर करने का फायदा ये है कि वहां पर वो पीएम मोदी की लोकप्रियता। ठीक है संदीप, वापस आते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को राहुल गांधी का बयान भी सुनाते हैं कि राहुल गांधी का अमेरिका में पहुंचकर क्या कुछ बयान सामने आया है और क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है। That 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Our census is one of three ideas. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And it's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. The elephant in the room.
तो देखिए राहुल गांधी का जो बयान सामने आया है और इस बयान के बाद जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं और हिंदुत्व को लेकर, देवता को लेकर उन्होंने देवता का भी जो है वो उसको डिस्क्राइब किया है और अपनी ही एक भाषा में उन्होंने डिस्क्राइब किया है संदीप। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल पिच है। इस पिच पर राहुल गांधी बैटिंग करते हुए नजर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो फौरन उसका पलटवार करती है। देवता का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है और इन तमाम धर्म को लेकर जिस तरह से उन्होंने बातचीत की है तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी अब क्या कुछ रिएक्ट कर रही है या फिर पॉलिटिक्स को समझते हुए कहा जाए कि डिफेंसिव मोड में है। देखिए शांतनु, आपने जो दूसरी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी भी देखिए पॉलिटिक्स को समझ रही है, इस बात को बेहतर समझ रही है कि राहुल गांधी का विदेश में जाना, वहां पर पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी करना, वहां पर आरक्षण की बातों को उठाना, वहां पर नोटबंदी की बातों को उठाना, वहां पर सिख समुदाय की बातों को उठाना और ये बताना कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, ये एक कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। और लगातार देखिए राहुल गांधी विदेश जब जब पहुंचते हैं, आप देखिए वो लगातार राजनीतिक जो बयान हैं वो सबसे ज्यादा उनके जो है वो चर्चा में होते हैं। यानी राहुल गांधी, मुझे लगता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी भी देखिए इस बात को भलीभांति ही कहती है कि वहां पर वो राजनीति करने के ही लिए जाते हैं। यानी जो विदेश दौरे नहीं होते हैं वो राजनीतिक दौरे होते हैं। जिस तरीके से आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि वहां पर जाके सिर्फ अपने देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी करना। तो आज देखिए, क्योंकि बड़े बड़े बयान दिए हैं राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि 56 इंच का जादू नहीं चल रहा, साइकोलॉजिकल ट्रैप में है। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर सकती थी, आंदोलन कर सकती थी, राहुल गांधी का पुतला फूंक सकती थी। लेकिन आप देखिए की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी की जा रही है। संदीप, फिलहाल